जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी। 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 उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। 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 धाम की जब चर्चा आती है तो प्रथम दिवस भी हमने कहा था अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। ये 7 पुरी मोक्षदायिनी है और लगभग निरंतर ही ये चर्चा आ रही है कि इन पुरियों का वास एक क्षण के लिए हो तो भी जीव मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। और हम लोग जहां बैठे हैं वो अयोध्यापुरी, वेदों में भी जिसका नाम आया, वेदों ने भी जिस नाम को गाया, वो अवधपुरी है महाराज। अथर्व वेद में एक मंत्र आता है। अयोध्या क्या है? बोले अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या। संत जन इसकी व्याख्या शरीर से भी करते हैं। अष्ट चक्रा नव द्वारा, 9 द्वार का कौन सी नगरी है? तो एक तो अयोध्या का नाम आया, लेकिन अगर अध्यात्म में हम लोग जाएं तो ये शरीर ही 9 द्वार की एक नगरी है ना। और जैसे अवध में भगवान श्री राम विराजमान है, वैसे ही इस 9 द्वार वाले शरीर की नगरी में आत्मा रूपी राम विराजमान है। और मानस में एक बार नहीं कई बार ये दर्शन आया महाराज। अयोध्या क्या है? अयोध्या केवल सप्तपुरियों में एक नहीं है। भगवान ने एक जगह तो इतना सुंदर भाव से कहा है, जब वानरों को भगवान अयोध्या का दर्शन करा रहे हैं, पुष्पक में सबको लेकर भगवान आए और भगवान ने पुष्पक से ही सबको अवध का दर्शन कराया। और एक क्षण के लिए सावधानी से सुनना, ये भगवान श्री राम के वाक्य हैं, ये उनके शब्द हैं। सबको कहते हैं कि देखो जो मैं आपको दर्शन करा रहा हूं ये विशेष है। कितना विशेष है? क्या धरा में सर्वश्रेष्ठ है? तो बोले नहीं, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन सब तीर्थों में श्रेष्ठ तो है ही, पर भगवान का एक वाक्य बड़ा सुंदर है। भगवान कह रहे हैं कि केवल पृथ्वी पर नहीं, सबने वैकुंठ का वर्णन किया है। भगवान शेषशाही रूप में जहाँ विराजते हैं वो वैकुंठ धाम सर्वोपरि है, लेकिन भगवान श्री राम कह रहे हैं वैकुंठ से भी बड़ा कोई धाम है तो अवध धाम है। ये भगवान के शब्द हैं। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो।
यह प्रसंग जानई को, यह प्रसंग जानई नहीं को, यह प्रसंग जानई को, यह प्रसंग जानई को। अब इससे ज्यादा बड़ा धाम का महत्व कौन समझा सकता है? श्री भगवान बोल रहे हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, सब वेदों ने, पुराणों ने, श्रुतियों ने, उपनिषदों ने वैकुंठ का वर्णन किया है, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। भगवान कहते हैं अयोध्या के समान वैकुंठ भी मुझे प्रिय नहीं। कारण वैकुंठ में विराजने वाले भगवान शेषशाही जो है, वो भगवान ऐश्वर्यशाली है। उन भगवान का दर्शन ऐश्वर्य रूप में होता है, लेकिन अयोध्या में विराजने वाले भगवान का दर्शन माधुर्य रूप में होता है। वो दशरथ अजिर बिहारी है महाराज। तो वैकुंठ में सबकी पहुंच है क्या? वैकुंठ में सब जा सकते हैं? ऐसा वर्णन आता है, एक बार सनकादिक महात्मा वैकुंठ में प्रवेश पाने लगे तो दरवाजे पर जय विजय ने रोक दिया। अब एक क्षण के लिए, कारण कुछ रहा अलग विषय है, लेकिन एक क्षण के लिए सोचने वाली बात है, सनकादिक महात्माओं का भी प्रवेश उस दिन वैकुंठ में नहीं था, इसीलिए रोका ना, क्योंकि जय विजय भी भगवान की प्रेरणा से ही काम करते हैं। तो जब सनकादिक महात्माओं का प्रवेश भी रोका जा सकता है वैकुंठ में, तो हमारा आपका प्रवेश होगा? हो पाएगा क्या? वैकुंठ कितने लोगों को सुलभ हो पाएगा? वैकुंठ में रहने वाले परमात्मा कितने लोगों का कल्याण कर पाएंगे, कितने लोगों को मिल पाएंगे? लेकिन जब कहा कि वही परमात्मा अयोध्या में जन्म लेकर के आ गया, तो महाराज अवध में तो सबके लिए सुलभ हो गया, वो परमात्मा सबको सहज मिल गया। तो वैकुंठ से ज्यादा अयोध्या की महिमा है, वैकुंठ से ज्यादा अवधपुरी की महिमा है। अच्छा, वैकुंठ भगवान का धाम है और अयोध्या क्या है? अयोध्या भगवान का घर है। वैसे साहित्यिक रूप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भावना की दृष्टि से अंतर है ना? संत जन कहा करते हैं कि भगवान आज सबसे कह रहे हैं, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, वैकुंठ भी मुझे अयोध्या के समान प्रिय नहीं है, क्योंकि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन। अब यहाँ एक शब्द जरा सावधानी से सुनना। भगवान ने जब अयोध्या धाम की चर्चा की, हम लोग धाम की चर्चा में ना, तो जब धाम की चर्चा की तो भगवान कहते हैं जन्म भूमि मम पुरी सुहावन। ये मेरी पुरी है, मेरी जन्म भूमि है। मम शब्द पर ध्यान देना। अच्छा, भगवान तो मेरा तेरा करते नहीं है ना, भगवान तो समानता के प्रतीक है, तो भगवान तो मेरा तेरा करते हैं क्या? भगवान के लिए तो सब बराबर है। लेकिन हाँ, जब भगवान ने कहा मम पुरी सुहावनी, ये मेरी पुरी है, तो इसका सीधा सा मतलब है भगवान की भी ममता जहाँ जुड़ी है वो अवध धाम है, वो यही भूमि है जहाँ हम आप सब विराजमान हैं। और जब बोलना शुरू करते हैं भगवान, ये मेरा घर है, ये मेरी जन्मभूमि है, तो भगवान एक शब्द और कहते हैं, अति प्रिय मोए यहाँ के वासी। भगवान क्या कहते हैं? मुझे अयोध्या वासी अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि मम धाम दा पुरी सुख रास। परमात्मा मम शब्द जब जोड़ते हैं, मेरा शब्द जब जोड़ते हैं, तो देखो मेरा जुड़ते ही एक विशेष अनुरक्ति हो गई, मेरा जोड़ते ही एक विशेष पक्षपात हो गया। और भगवान कहते हैं प्रणवं पुरे नर नारी
बार मानस में जब अयोध्या का वर्णन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, सरयू मैया का वंदन कर रहे हैं, बंदों अवधपुरी अति पावनी, तो वहां गोस्वामी जी ने एक शब्द दिया और वही महत्व का है महाराज। वैसे तो वो परमात्मा निरीह है, वैसे वो परमात्मा निराकार है, वो इच्छा रहित है, लेकिन कभी कभी वो इच्छा रहित ब्रह्म भी कहीं ममता से बंध जाता है, कहीं प्रेम से बंध जाता है, कहीं भाव से बंध जाता है, कहीं अपनेपन से बंध जाता है। तो यहाँ के लिए क्या कहा, बोले प्रणवो पुर नर नार बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अयोध्या में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन पर भगवान की विशेष ममता है। अच्छा, आज हम आप सब कहाँ हैं? अयोध्या में है ना। तो एक क्षण के लिए इस चौपाई का भाव समझना, हम सब अवधवासी हैं तो हमारे ऊपर भी भगवान की विशेष ममता है। कृपा अलग विषय है, ममता अलग विषय। कृपा मतलब कृपा में तो थोड़ी थोड़ी पात्रता भी देखी जाएगी। आपने जीवन में उतना समर्पण किया होगा तो कृपा मिलेगी, लेकिन ममता जहां हो वहां पुत्र हो कुपुत्र हो सब पर कृपा मिलने वाली, सब पर भगवान की ममता जहां हो गई वहां पात्रता का क्या मतलब। और उसका प्रमाण मिला धाम में, जिस समय भगवान अपनी लीला संवरण करके जा रहे थे साकेत के लिए अयोध्या से, तो संत जन तो ऐसा कहते हैं ये जो अवध है ये साक्षात साकेत ही है। ये तो हम दैहिक दृष्टि से देख रहे हैं तो हमें ऐसा ही लगता है जैसे हमारा नगर है वैसा ही अयोध्या है, लेकिन जो भाव की दृष्टि से देखते हैं उनको अवध चैतन्य नजर आता है, उनको ये धाम साक्षात साकेत ही नजर आता है। तो जिस समय भगवान जा रहे थे लीला संवरण की और सरयू में भगवान समाहित हो रहे थे, तो ऐसी घटना आती है। उस समय सिय निंदक अग ओग नसाए, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जानकी जी की निंदा की थी। अच्छा एक बात बताओ, श्री भगवती जानकी की निंदा करने वाले को मोक्ष मिलना चाहिए था, भगवत धाम मिलना चाहिए था? आपसे पूछ ले। मंथरा और कैकेयी जैसे भी पात्र थे जब भगवान जाने लगे, और जानकी की निंदा करने वाले भी पात्र थे, तो भगवान ने क्या किया, उनको छोड़ दिया? बोले नहीं, ये ममता वाली बात आ गई। तो भगवान ने उन सब का भी कल्याण किया, उन सब के लिए भगवान ने साकेत जैसे दिव्य धाम के वासी उनको बनाया। यही ममता है, जहां भगवान पात्रता ना देखें, ये मेरा है और इसका उद्धार करना मेरा कर्तव्य है। जब भगवान ये मान ले तो समझ लेना भगवान की ममता जुड़ गई। मानस में दर्शन आ रहा है कि भगवती अयोध्या ये हमें जड़ नजर आती है बाहर की दृष्टि से जब देखते हैं, शरीर की दृष्टि से जब देखते हैं, पर ये चैतन्य है। एक दिन और कथा क्रम में हमने कहा था भगवान का नाम भी चैतन्य है, भगवान का रूप भी चैतन्य है, भगवान की लीला भी चैतन्य है और भगवान का धाम भी चेतन है। यहां तक कि भगवान के शरीर पर जो आभूषण है, भगवान के शरीर पर जो वस्त्र है, आयुध है, वो भी सब चेतन है, वो जड़ नहीं है। तो अयोध्या भी चेतन है। आप कहे कैसे? मानस में प्रमाण है। जिस समय भगवान वन की लीला में अवध को छोड़ करके वनवासी बने, तो वहां ऐसा दर्शन आया कि भगवान के अवध से निकलते ही लागत अवध भयावन भारी, अयोध्या भयानक लगने लगी। अयोध्या ऐसी लगने लगी कि अयोध्या का दर्शन भी लोगों को करने में ठीक नहीं लगता था।
तो चेतन नहीं होती तो कैसे होता महाराज? चेतन अगर नहीं होती तो कोई नगर स्वरूप थोड़ी बदलेगा। लेकिन भगवान वनवासी बने तो अवध ने अपना रूप बदला। अच्छा, भगवान जब लौट कर आए तो भी अवध ने रूप बदला। मानस में दर्शन, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, भई सकल शोभा के खानी, भई सकल शोभा के खानी। भई सकल शोभा के खानी। तो अवध चैतन्य है, उसका प्रमाण राम जी जब वनवासी बनकर के निकल गए तो अवध ने अपना रूप भयंकर बना दिया। और जब भगवान लौट करके आए रावण पर विजय करके 14 वर्ष के बाद, तो मानसकार कहते हैं अवधपुरी प्रभु आवत जाने। अयोध्या ने जाना भगवान आने वाले हैं, तो अयोध्या ने अपना भयानक स्वरूप छुपा लिया और भई सकल शोभा के खाने, अवध शोभा खानी हो गई। बोलो अयोध्या धाम की। जय हो। तो महाराज अवध जड़ नहीं है, अयोध्या चैतन्य है, अवध चैतन्य है। अयोध्या के उत्तर में भगवती सरयू प्रवाहित हो रही, उत्तर दिशि बह सरजू पावन। अच्छा, कल कितने लोग थे सरयू मैया पर दीपदान जिस समय किया था? सब लोग थे। आज जो थोड़ा सो गए उनका हाथ भी उठा दो, एक बगल वाला कर लो। कल संध्या के समय जो स्वरूप भगवती सरयू का दर्शन हुआ वो अद्भुत था। और महाराज वैसे तो कहा गया है जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। भगवान के श्रीमुख से वाणी निकली है। सरयू मैया कौन है? बोले जैसे अवध चेतन है वैसे सरयू मैया भी चेतन है। एक बार सरयू स्नान जो कर ले उसके लिए भगवान ने संकल्प लिया है, प्रण किया है। क्या प्रण किया है? कहा जो सरयू में स्नान करेगा जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, तो सरयू में स्नान करते ही जीव मेरे धाम में सदा सदा के लिए निवास करने का अधिकारी हो जाता है। भगवान कहते हैं जा मज्जनते बिनहि प्रयासा। और बिनहि प्रयासा शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है महाराज। बिनहि प्रयासा मतलब सरयू स्नान कर ले, सरयू जी के प्रति श्रद्धा से भाव से पूजन कर ले, दीपदान कर ले, आचमन कर ले, इतना भर कर लेना जीव, तो बिना ही प्रयास, फिर उसे जप तप करने की भी आवश्यकता नहीं है और भगवान के धाम का सदा सदा वो वासी हो जाता है। आप कहें ये कैसी बात हुई महाराज? जब सब जगह के लिए नियम लागू है कि बिना भजन के जीव का उद्धार नहीं होगा, तो यहाँ भी होना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं नियम सब जगह लागू है, पर मेरे घर में थोड़ी कोई नियम लागू है। एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज हो वो वहाँ कोर्ट में तो बड़े ऐश्वर्य के साथ विराजता है, कोई उसकी अवमानना कर लेगा क्या? नहीं ना मारे। वहाँ तो सारे नियम कानून के हिसाब से चलेगा, हर व्यक्ति उसके आदेश के हिसाब से चलेगा। लेकिन वही लौट करके घर आया, और जब घर आया तो पोते ने कहा दादाजी जरा घोड़ा बनो, आपके पीठ पर बैठना है। तो क्या मना करेंगे? नहीं नहीं ये नियम नहीं है, ये कानून नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? तो वही सुप्रीम कोर्ट का जज भी घर में आकर के घोड़ा बनता है और उसका पोता पीठ पर बैठता है और वो पूरे घर में घुमाता है। तो महाराज नियम भले ही हैं, वो न्यायालय में नियम है, वहां सबके लिए बराबर है,
लेकिन क्या घर में भी नियम लगेगा? क्या घर में भी कानून चलेगा? बोले घर में कोई कानून नहीं, कोई नियम। तो भगवान कहते ये मेरा घर है, यहाँ कोई नियम नहीं चलने वाला, यहाँ तो जो मैं कहूँगा वो जीव को प्राप्त होगा। इसीलिए जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। भगवान कहते हैं बिना किसी प्रयास के, बिना किसी साधन के भी भगवती सरयू की कृपा से जीव मेरे समीप वास का अधिकारी हो जाता है। सामीप्य मुक्ति उसे मिलती है। बड़ा सुंदर महाराज, कल हम लोग गए थे ना सरयू मैया के किनारे, तो कुछ लोग तो समझ नहीं पाए जब तक हम नाव में बैठ गए, है ना। बाद में लोगों को लगा कि हम भी बैठ जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन आपको एक बात कहें, ये अनुभूति की बात है। जो वो आनंद था ना, वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महाराज नदी पुनीत अमित महिमा, ये केवल बाहर की दृष्टि से देखोगे, बाहर के शरीर की आंख से देखोगे तो नदी ही नजर आएगी। लेकिन सच्चाई ये है, सरयू मैया में पानी नहीं बहता है, सरयू मैया में भगवान श्री राम की भक्ति ही पानी के रूप में प्रवाहित हो रही है। यह साक्षात भक्ति का स्वरूप है। नदी पुनीत अमित महिमा, अमित महिमा, कही न सकई शारदा विमलमती, कही न सके शारदा विमलमती। श्री भगवती सरयू के प्रभाव को, महिमा को भगवती शारदा भी नहीं कह सकती, ऐसा मानसकार ने लिखा। क्या प्रभाव है? बोले दरस परस मज्जन अरूपाना। केवल दर्शन हो जाए सरयू मैया का, देखो सावधानी से सुनना, केवल दर्शन हो जाए। दूसरी बात दरस परस स्पर्श हो जाए। तीसरी बात कही मज्जन स्नान हो जाए, और पाना आचमन हो जाए। इतना हो जाए ना तो हरई पाप कह वेद पुराना, आपके जन्म जन्मांतर के पापों को भगवती सरयू समाप्त कर देती है। बोल सरयू मैया की। तो कल वो आनंद मिला, हम आप सब लोगों ने सरयू मैया में दर्शन किया, स्पर्श किया, आचमन किया, बहुत सारे लोगों ने स्नान भी किया होगा। तो भगवती सरयू की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना। ये धाम की कथा है महाराज, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को अनुभव कर रहे होंगे कि धाम में बैठ कर के कथा का आनंद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है ना। बहुत सारे लोग आके हमसे कहे कि कथा तो आपकी कई बार सुनी, पर यहाँ ज़्यादा आनंद है। तो हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये धाम का प्रभाव है। यहाँ बैठते ही कहने वाला और सुनने वाला दोनों की डोर उसके हाथ में होती है, इसलिए महाराज आनंद कई गुना ज़्यादा आता है। ये धाम का प्रभाव है। संतों ने बड़े सुंदर भाव से गाया है। अच्छा देखो, अयोध्या धाम में हम आप सब विराज रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगने लगा होगा, समय देख रहे हैं, किसी की दोपहर की ट्रेन है, किसी की शाम की ट्रेन है, और आज सबकी रवानगी भी है। यहाँ से जाने के बाद भी हम अयोध्या में ही रहें, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है? कहा संतों ने बड़ी सुंदर बात कही कि केवल 7 दिन अवध वास ना मिले, 365 दिन अवध में ही रहे, धाम में ही रहे जीव, तो वो कैसे संभव है? उसके लिए संतों ने एक बड़ी सुंदर बात कही। आप अपने जीवन में अयोध्या से ये संकल्प लेकर के जाएं, इस धाम से संकल्प लेकर के जाएं कि घर जाकर हम अपने घर को भी अयोध्या ही बनाएंगे, और अयोध्या बना लेंगे तो 365 दिन अवधवास का लाभ मिलेगा।